1980 साल के 21 मार्च को ब्राजील के पोर्तो अलेग्रे के एक बेहद गरीब इलाके में इस महान फुटबॉल स्टार का जन्म हुआ। उनका असली नाम रोनाल्डो दे आसिस मोरेरा था, लेकिन उनके छोटे कद और गजब की प्रतिभा के कारण सब उन्हें प्यार से रोनाल्डीन्हो बुलाने लगे। बचपन से ही भारी गरीबी और तंगी उनका रोज का साथी था, लेकिन इन सब के बावजूद फुटबॉल के प्रति उनका जो प्यार था वो आसमान छू रहा था। वो फुटबॉल के इतने दीवाने थे कि जब मैदान पर उन्हें खेलने के लिए कोई साथी नहीं मिलता था, तब वो अपने पालतू कुत्ते के साथ भी घर के आंगन में घंटों तक गेंद से ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करते थे। सिर्फ 8 साल की उम्र में एक दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता का इस तरह अचानक चले जाना छोटे रोनाल्डीन्हो के जीवन को एक गहरे अंधेरे की तरफ ले गया। उस कठिन समय में फुटबॉल ही उनके जीने की एकमात्र उम्मीद और सहारा बना। इसके बाद ब्राजील के मशहूर ग्रेमियो क्लब की युवा टीम में शामिल होने के साथ उनके प्रोफेशनल फुटबॉल के एक शानदार सफर की शुरुआत हुई। ग्रेमियो क्लब के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यूरोप के बड़े बड़े क्लबों की नजर इस युवा खिलाड़ी पर पड़ी। नतीजा ये हुआ कि 2001 में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन यानी PSG के जरिए यूरोप की धरती पर रोनाल्डीन्हो ने पहला कदम रखा। फ्रांस के मैदान पर अपने पैरों का कमाल दिखाकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया, लेकिन उनका असली जादू और करियर का सबसे सुनहरा दौर दुनिया ने 2003 में देखा। उस साल स्पेनिश क्लब बार्सिलोना एक तरह से पूरी तरह बिखर चुका था। वे एक के बाद एक मैच हार रहे थे और क्लब के फैंस निराशा में डूबे थे। ठीक उसी कठिन समय पर बार्सिलोना में इस जादूगर की एंट्री हुई। उन्होंने अकेले ही पूरे बार्सिलोना क्लब को ऊपर उठाया और मैदान के अंदर अपने पैरों के जादू से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। उनके आने से ही बार्सिलोना फिर से जीत की पटरी पर लौट आया। अपने इस जादुई प्रदर्शन के कारण उन्होंने 2004 और 2005 में लगातार 2 बार फुटबॉल का सबसे बड़ा सम्मान फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। 2005 के एक ऐतिहासिक मैच की बात फुटबॉल की दुनिया कभी नहीं भूलेगी। सबसे बड़े विरोधी रियल मैड्रिड के घरेलू मैदान पर उस दिन रोनाल्डीन्हो ने ऐसा जादुई खेल दिखाया था कि रियल मैड्रिड के कट्टर फैंस ने भी अपनी सारी दुश्मनी भूलकर स्टेडियम में खड़े होकर इस विरोधी खिलाड़ी के लिए तालियां बजाई थीं। फुटबॉल के इतिहास में इस तरह की घटना सच में एक बहुत बड़ी बात है। क्लब फुटबॉल के साथ साथ ब्राजील की उस प्रसिद्ध पीली जर्सी में भी वो उतने ही बड़े स्टार थे। 2002 के विश्व कप फुटबॉल की बात हम सब जानते हैं। उस विश्व कप में ब्राजील की टीम में रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डीन्हो की एक ऐसी जोड़ी बनी थी जिसे फुटबॉल इतिहास में 3R के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ने मिलकर इतिहास का सबसे खतरनाक अटैकिंग कॉम्बिनेशन बनाया था। उस विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रोनाल्डीन्हो ने जो किया था वो फुटबॉल फैंस के दिलों में हमेशा याद रहेगा। इंग्लैंड के बेहद अनुभवी गोलकीपर को पूरी तरह से चकमा देकर लगभग 40 गज की दूरी से लिया गया उनका वो फ्री किक गोल आज भी विश्व कप के इतिहास के सबसे बेहतरीन जादुई पलों में गिना जाता है। और उसी साल पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाकर ब्राजील के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती और सपनों की विश्व कप ट्रॉफी को जीता था। लेकिन कुदरत के एक नियम के अनुसार हर चमकती चीज का एक ढलना तय होता है। रोनाल्डीन्हो के करियर का यह खूबसूरत जादुई समय भी जितनी तेजी से ऊपर उठा था उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ गिर गया। मैदान के बाहर का अनियंत्रित रहन सहन, देर रात तक पार्टियां करना और फुटबॉल के कड़े अभ्यास से धीरे धीरे ध्यान हट जाने के कारण उनका प्रदर्शन खराब होने लगा। महज 26 से 27 साल की उम्र में ही उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा। बार्सिलोना क्लब ने उनकी इस लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें टीम से अलग करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने इटालियन क्लब AC मिलान और फिर ब्राजील के अलग अलग क्लबों में खेला, लेकिन उस पुरानी रफ्तार वाले और मुस्कुराते चेहरे वाले पुराने जादूगर को फिर कभी पूरी तरह से नहीं देखा गया। मैदान की वो खुशी जैसे कहीं खो गई थी, जिसके चलते कई उतार चढ़ाव पार करके 2018 में आकर उन्होंने हर तरह के फुटबॉल से पूरी तरह अपनी विदाई की घोषणा कर दी। रोनाल्डीन्हो शायद दूसरे कई आधुनिक फुटबॉलरों की तरह सालों साल आंकड़ों के मामले में सबसे आगे नहीं रहे और ना ही लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह सैकड़ों गोल या ढेर सारी ट्रॉफियां अपने नाम कर पाए।
लेकिन फुटबॉल मैदान पर उन्होंने अपने पैरों के जादू, कमाल की ड्रिबलिंग और शानदार खेल से जो खुशी करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों को बांटी है, उसे किसी ट्रॉफी, किसी रिकॉर्ड या किसी बड़े अवार्ड से मापना बिल्कुल नामुमकिन है। फुटबॉल की दुनिया उन्हें सिर्फ एक महान गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में याद नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें याद रखेगी इतिहास के सबसे बेहतरीन और एकमात्र सच्चे फुटबॉल जादूगर के रूप में, जिन्होंने इस कठिन खेल को आसान बनाया था और खेल से प्यार किया था बिल्कुल अपने दिल से। अलविदा जादूगर। फुटबॉल का मैदान आपकी उस प्यारी मुस्कान और पैरों के जादू को हमेशा याद रखेगा।